हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपली मनी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टू मेजर फंड्स और उसके कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस को यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ। तो ये जो हमारे दो फंड्स हैं उनका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड और एक्सिस फोकस 25 फंड। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने इनके अंदर इन्वेस्ट किया होगा। सो आई थॉट कि इट्स बेटर वी गेट अ डिटेल्ड वीडियो जिसके अंदर हम इनकी रिस्क और हमारे जो रिटर्न्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो दोनों ही जो फंड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड एक्सिस फोकस 25 फंड, ये हमारी लार्ज कैप कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो जैसे आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स लार्जली तीन कैटेगरीज ऑफ फंड्स आते हैं इसमें। एक तो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। तो लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? लार्ज कैप कंपनीज हमारी वो होती हैं जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं मार्केट कैप के हिसाब से, लाइक HDFC, रिलायंस एंड अदर कंपनीज। ये कंपनीज जो होती हैं लेस रिस्की होती हैं क्योंकि टॉप कंपनीज होती हैं तो इनका नेचर जो होता है वो वोलेटाइल नहीं होता जितना कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के अंदर होता है। तो इसके अंदर किस तरीके के लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप थोड़ा सा रिस्क एवर्स हैं, अगर आप अपनी जर्नी टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रहे हैं, तो कई बार आपने सुना होगा कि यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद टेकिंग एन इंडेक्स फंड के साथ कर सकते हैं या फिर लार्ज कैप कंपनीज या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ कर सकते हैं। तो ये उस प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। साथ ही में अगर आप इवन इफ यू आर ए रिस्की इन्वेस्टर्स, जो आपका रिस्क प्रोफाइल अगर हाई है, तब भी बैलेंस आउट करने के लिए, पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड्स रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको थोड़ा बैलेंस आउट भी करने हैं अपने रिस्क एंड रिटर्न्स को। आइए उनका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके बेंचमार्क्स क्या हैं। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है वो S&P BSE 100 है। हमारा जो एक्सिस फोकस 25 है दैट इज निफ्टी 500 एंड हमारा जो यूटीआई निफ्टी 50 है ऑब्वियसली वो हमने निफ्टी 50 जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स, इनसे हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम फंड्स की एज और AUM साइज देखते हैं तो फंड एज के हिसाब से ऑलमोस्ट तीनों ही फंड्स सेम ड्यूरेशन के हैं। 9 years प्लस का हमारे पास डेटा इन तीनों फंड्स का है जिनके हम परफॉर्मेंसेस कंपेयर कर सकते हैं। AUM के हिसाब से अगर हम देखें, AUM दैट इज़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना एसेट उनके अंदर है, जो फंड मैनेजर्स जो हैं वो कितना फंड्स मैनेज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो हमारा AUM है वो सबसे ज़्यादा है। नाउ AUM साइज ज़्यादा होने से कोई फंड अच्छा या बुरा नहीं हो जाता है। लार्ज कैप कंपनीज जो है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके अंदर लिक्विडिटी इनफ होती है तो वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती कि अगर किसी फंड का AUM ज़्यादा है। नाउ अगर हम आते हैं अपने रिस्क पैरामीटर को अगर कंपेयर करते हैं तो स्ट्रेट अवे स्टैंडर्ड डेविएशन पे आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक होता है कि आपका बेंचमार्क है, उससे वो फंड की परफॉर्मेंस कितनी डेविएट कर रही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर क्रूड वे में अगर आप समझना चाहें तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जितनी कम होगी वो फंड उतना ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि वो जो डेविएट कम कर रहा है बेंचमार्क के हिसाब से अकॉर्डिंगली चल रहा है। इस कैटेगरी अगर हम देखते हैं और कंपेयर करते हैं बिटवीन एक्सिस एंड फोकस, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी कम है। अगर हम शार्प रेशो एंड बीटा की बात करते हैं तो शार्प रेशो जो होता है हमारा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताता है, यानी कि आपका जो रिटर्न्स होते हैं उसको लाने के लिए उस फंड को कितना रिस्क लेना पड़ा। तो अगर हम देखें तो दिस इज लाइक रिटर्न ओवर रिस्क। तो आपका शार्प रेशो जितना ज़्यादा होगा फंड की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा बेटर मानी जाती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगेन आपका जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो एक्सिस फोकस 25 फंड को इजीली बीट कर रहा है। नाउ बीटा जो होता है किसी भी फंड का वो उसकी फंड की वोलेटिलिटी बताता है, यानी कि अगर आपका जो फंड है वो आपका जो बेंचमार्क है उससे कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो हमें ऐसा फंड चाहिए जो बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ना हो। तो बीटा जितनी वैल्यू कम होगी उतना रिलेटिवली उस फंड को बेटर माना जाता है। तो अगर हम इस परफॉर्मेंस से देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है उसका बीटा की जो वैल्यू है वो एक्सिस फोकस 25 से काफ़ी कम आती है। नाउ हम अल्फा पे आते हैं। तो किसी भी फंड का जो हमारा बेंचमार्क है उससे वो फंड कितने टाइम्स जो है उसका रिटर्न्स दे रहा है। तो अल्फा जितना ज़्यादा होगा यानी कि रिटर्न्स उतने ज़्यादा बेटर है। अगर हम इस पैरामीटर से देखते हैं तो अगेन यहाँ पे हमारा जो एक्सिस एंड अगर हम परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं फोकस 25 से तो ब्लू चिप फंड की जो है वो थोड़ी बेटर है। नेगेटिव के अंदर है, यानी कि आपका जो रिटर्न्स है वो बेंचमार्क से कम आ रहे हैं और यही हमारा मेजर रीज़न था कि हमने अपने जो फंड्स के कंपैरिजन के अंदर यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को लाए हैं। क्योंकि अभी लास्ट के 2-3 ईयर्स के अंदर क्या हो रहा है कि आपके जो एक्टिव फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस हमारे पैसिव फंड से कम आ रही है। तो लोग सोच रहे हैं हम बेकार में एक्टिव फंड्स क्यों लें, अगर हम पैसिव फंड्स के अंदर ही सिंपल एक किसी भी इंडेक्स फंड के अंदर हम पैसा अगर डाल देते हैं एंड दैट इज़ परफॉर्मिंग बेटर, तो वाई शुडंट वी गो फॉर दैट। उसी के लिए हम देखने के लिए हमने सारी वैल्यूज़ निफ्टी 50 इंडेक्स, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स दैट इज़ परफॉर्मिंग वेल, उसको भी हमने इंक्लूड किया है। अगर हम रिटर्न्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि रिटर्न्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि बेंचमार्क से। नाउ एक्सिस ब्लू चिप फंड और एक्सिस जो फोकस 25 फंड है, अगर हम 3 इयर्स और 5 इयर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं तो 3 इयर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट पैसिव फंड जो है हमारा उसकी परफॉर्मेंस
ज़्यादा बेटर रही है हमारे इन दो एक्टिव फंड्स के कंपैरिजन। एंड अगेन इन द 5 ईयर्स फंड हमारा जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो बहुत मार्जिनली बीट कर रहा है हमारे यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड को। तो हम यानी कि लास्ट के 3-5 ईयर्स के अंदर तो पैसिव फंड्स ने ऐसा परफॉर्म किया है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप एक लार्ज कैप फंड अलग से लें। तो अगर आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो यू कैन स्टिल सी कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एक इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि दोनों ही फंड्स के अंदर टॉप स्टॉक्स कौन से हैं और कौन से टॉप सेक्टर्स हैं जिनके अंदर इन फंड्स ने इन्वेस्ट किया है। ये कंपैरिजन आपको यूज़फुल होगा अगर आप किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं, तो आपको पता रहेगा कि मेरे फंड की परफॉर्मेंस लास्ट के कपल ऑफ ईयर्स के अंदर इतनी कम क्यों हो गई है, ये क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो अगर हम एक्सिस फोकस 25 के अंदर बात करते हैं, एज यू कैन सी ऑन दिस चार्ट, इसके अंदर टॉप स्टॉक्स होल्डिंग है, टॉप 10 स्टॉक्स जो है एक्सिस 25 के। तो जितने भी टिक मार्क नहीं, दैट मीन्स कि वो वाले फंड जो है ओवरलैप कर रहे हैं विद एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो एक्सिस फोकस 25 फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टेड है तो क्या आपको रिडीम करूं? नहीं, आप ये देखिए सबसे पहले कि इसके अंदर जो टॉप स्टॉक होल्डिंग है इस फंड के अंदर है डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट के ऑलमोस्ट 10% होल्डिंग है। अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट का 1 ईयर का रिटर्न्स का चार्ट देखते हैं तो ऑलमोस्ट -17% रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन अगर 5 ईयर्स का अगर आप देखते हैं तो इसने मोर देन 270% रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि कंपनी एक ग्रोथ स्टॉक है, ग्रोथ कंपनी है जिसने बहुत ही स्टेबल बिजनेस है और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं आपको लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर टॉप स्टॉक होल्डिंग देखते हैं तो दैट इज़ फॉर ICICI बैंक लिमिटेड। ICICI के अंदर अगर आप लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं तो दैट इज हैज़ ग्रोन विद +17% और 5 ईयर्स के अंदर इसने ऑलमोस्ट वैसे ही परफॉर्मेंस किया है जितना एवेन्यू सुपरमार्ट ने किया है। तो ये आपको ये बताता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एनीवे म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो मोर देन 3 ईयर्स एटलीस्ट 5 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए आपको करना चाहिए। तो जस्ट बिकॉज कि एवेन्यू सुपरमार्ट या ग्रोथ कंपनीज के स्टॉक्स अभी नहीं चल रहे, दैट डजंट मीन कि आपका फंड बेकार है, राइट। एवेन्यू सुपरमार्ट अपने आप में एक बहुत बढ़िया स्टेबल कंपनी है और अगर इस फंड ने अगर उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो आई एम श्योर अभी नहीं चल रहा है, लेकिन जब ग्रोथ स्टॉक्स आपके परफॉर्म करने लगेंगे, जब बुल रन आएगा तो दीज कंपनीज दीज फंड्स विल स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल। तो पॉइंट कहने का अल्टीमेटली ये है कि अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं जिसने किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है तो यू कैन गो फॉर एन इंडेक्स फंड। बाकी अगर आप इन दोनों फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड है तो स्टिल आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए देखने के लिए। मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आपको ये दिस इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने पैरामीटर्स और अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस के बाद अपने रिस्क प्रोफाइल को देख के ही करिए। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सम अनदर फंड जिसका हम एनालिसिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।